प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, आप यदि अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको किस तरह के नंबर्स उसमें इन्वॉल्व करने हैं, मोबाइल का टोटल किस नंबर पे आना चाहिए और ऐसा मोबाइल नंबर जो दुनिया से आपको अच्छे से कनेक्ट करे और आपको फाइनेंशियल अबंडेंस देने में समर्थ होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। हाउ टू सेलेक्ट द मोबाइल नंबर, इसके 5 नियम हैं। वो कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम क्या है कि आपका नेम नंबर, आपका मूलांक और आपका भाग्यांक, ये 3 नंबर आपको कंसीडर करने हैं। यदि आप फेम पाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आपके नेम नंबर के साथ सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। यदि आप अपने प्रोफेशन में राइज चाहते हैं उस नंबर के द्वारा तो वो आपके भाग्यांक के साथ सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। और यदि आप घर ही रहते हैं, सपोज कुछ हाउसवाइफ हैं जो घर में ही रहते हैं, जो पर्सनली उसको मोबाइल नंबर को यूज करते हैं, जिसका बिजनेस से कोई रेलेवेंस नहीं है, तो वो आपके मूलांक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये था पहला नियम। अगला नियम क्या है? कंपाउंड नंबर और सिंगल डिजिट नंबर। आप एग्जांपल देख सकते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंपाउंड नंबर एंड देन वी कैलकुलेट द सिंगल डिजिट नंबर। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लगाया 95,690, 96,778। यदि मैं इन सभी नंबर्स को टोटल करता हूं तो कंपाउंड नंबर 66 आता है। और यदि हम सिंगल डिजिट में उसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 2 अर्थात 12 इजिकल टू 3 बनेगा वो। तो ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम, लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं आपके, मोबाइल नंबर हमारा 10 अंकों का हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित नंबर होता है, तो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। 4 5 6 हो सकता है, 6 7 8 हो सकता है, 7 8 9 हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट के 3 डिजिट जो है आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होने चाहिए। 9 8 7 ऐसा ना हो, 4 3 2 ना हो, वो हमेशा बढ़ते क्रम के अंदर होने चाहिए। अगला जो नियम आपको ध्यान रखना है, आपके प्रोफेशन के साथ उसका मैच होना चाहिए। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि किस नंबर के साथ आपका प्रोफेशन जुड़ा हुआ है। सपोज मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप 1 नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। आप यदि कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें लिक्विड इन्वॉल्व है तो आप 2 नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। आप यदि एजुकेशन के फील्ड में है तो 3 नंबर आपके साथ जुड़ा हुआ है। यदि टेक्निकल फील्ड के हैं तो आपके साथ 4 नंबर जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग का बिजनेस है तो 5 नंबर जुड़ा हुआ है। यदि आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ यदि आप डील करते हैं जिसमें औरतों से रिलेटेड सामान का व्यापार होता है तो आप 6 नंबर के साथ जुड़े हैं। आप किसी रिसर्च टीम के अंदर हैं, एनालिटिक टीम के अंदर हैं, टेक्निकल काम भी यदि आप करते हैं, और यदि आप किसी न किसी अकल्ट वर्ल्ड के अंदर जुड़े हुए हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, तो आपके लिए 7 नंबर बड़ा अच्छा है। आप लोहे से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कोई व्यापार करते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, तो 8 नंबर आपका सबसे अच्छा नंबर माना जाएगा। और यदि आप डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, आप सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से देश की सुरक्षा के कामों के साथ जुड़े हुए हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो आपका 9 नंबर माना जाएगा। तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि किस नंबर के साथ किस बिजनेस को मैच करा जाएगा। वो जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं उसका मिलान आपके बिजनेस के साथ जरूर होना चाहिए। यदि कुछ भी ना समझ आए तो 1 3 5 और 6 ये 4 नंबर आप बेझिझक अपना सकते हैं। अगला नियम क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबर आपके मोबाइल के अंदर आने चाहिए। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 25/1/1990 है। हमने जो पीछे एग्जांपल डिस्कस किया था, जब हमने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था कंपाउंड नंबर कैसे निकालेंगे आप यदि उस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो इस डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबर उस मोबाइल के नंबर के अंदर आ रहे हैं, ताकि आपके जो नंबर्स की पावर है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर की, वो पावर आपकी डबल हो जाए। तो वो सारे नंबर आपके मोबाइल नंबर के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। तो ये थे वो 5 नियम जिसके ऊपर आधारित है कि आपका मोबाइल नंबर आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यूजली आपको अवॉइड क्या करना है और यूजली अपनाना क्या है, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। 2 7 4 और 8 ये नंबर यदि आपके मोबाइल का टोटल इन नंबरों पे आ रहा है तो यूजली आपको अवॉइड करना है। परंतु यदि आपका भाग्यांक और आपका प्रोफेशन दोनों इन नंबरों के साथ मैच हो रहा है
तब आप अपने मोबाइल का टोटल इन नंबरों पे ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना, क्योंकि हर नंबर की अपनी क्वालिटी होती है, हर नंबर अच्छा होता है। तो यदि आपका भाग्यांक और आपका प्रोफेशन ये दोनों, यदि 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर पे ये आ रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल का टोटल 2, 7, 8 और 4 ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, अब ऐसे कौन से नंबर है जो यूजली आप कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके मोबाइल का नंबर का टोटल 3, 5, 6 या 1 आता है, तो ये नंबर हर दृष्टिकोण से फायदेमंद होते हैं। परंतु यहां पे एक अपवाद है, यदि आपका भाग्यांक 8 है, आपका प्रोफेशन भी 8 है और आपका मूलांक भी 8 है, तब आप प्रयास करें कि एक नंबर को अवॉइड करें। अदरवाइज एक नंबर बड़ा अच्छा नंबर माना जाता है, आप इजिली यूज कर सकते हैं। ये थी यूजली जो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका फेम बढ़े, आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आए और आपका भाग्यांक 1, 3, 5 या 6 इन चारों में से कोई भी नंबर है, या आपका नेम नंबर इन चारों में से कोई है, या आपका मूलांक इन चारों में से है, तब आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो आपके इन 4 भाग्यांक मूलांक के साथ मैच करेंगे। सपोज मान लीजिए आपका मूलांक 1 या भाग्यांक आपका 1 है, तो लास्ट में आप 111 ले लीजिए, आपको बड़ा अच्छा फायदा करेगा। आप 333 ले लीजिए यदि आपका भाग्यांक 3 है। आप यदि आपका भाग्यांक 5 है तो आप 555 लास्ट में जरूर लीजिए। यदि 6 है तो आप 666 भी आप यूज कर सकते हैं। परंतु इतना ध्यान रखें कि ये जो ट्रिपल सीरीज वाली जब बात जो कर रहे हैं, ये 1, 3, 5, 6 के केस में ज्यादा अच्छी लागू होती देखी गई है। ऐसे हम 777 भी हमने बड़े अच्छे मोबाइल नंबर लोगों के देखे हैं, 888 भी देखे, 999 भी देखे हैं, परंतु उनके अपनी क्वालिटीज है उन नंबर की। यदि आपका 9 नंबर का प्रोफेशन है तब आपको 999 बड़ा फायदा दे सकता है, और यदि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं 888 आपको बड़ा अच्छा फायदा दे सकता है। परंतु फिर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल 8 ना आए। यदि आप 888 यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी वो नंबर इतना ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर, तो यदि टोटल भी 8 आएगा तो बहुत ज्यादा वो आपको कभी कभी उदासीनता दे सकता है, क्योंकि 8 नंबर जो है उदासीनता को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका मूलांक भाग्यांक 4 है और आप 444 ले रहे हैं और नेम नंबर भी 4 है, तो इतना ज्यादा 4 नंबर आपका वाइब्रेंट हो जाएगा जो आपको इंजरी दे सकता है। तो कोशिश करें कि 1, 5, 6 या 3 ये 4 नंबर यदि लास्ट में आपको ट्रिपली के रूप में मिल जाएं तो बड़ा अच्छा आपको फायदा दे सकता है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि अवॉइड क्या करना है आपको। यदि आपका मूलांक भाग्यांक 2, 7, 8, 4 नहीं है, नेम नंबर भी नहीं है, तो आप प्रयास करें कि आपके मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो इन 4 नंबरों पे कतई नहीं आना चाहिए। ना तो 2 पे आए, ना 8 पे आए, ना 7 पे आए, ना 4 पे आए। ट्रिपल के केस में हम सोच सकते हैं, जैसे 7, 8, 6 लास्ट में 786 नंबर बड़ा लकी माना जाता है। यदि आपको मिल जाए लास्ट में तो बड़ी अच्छी बात है। उस नंबर पे सेंडिंग ऑर्डर वाली चीज भी लागू नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 786 अपने आप में बड़ा लकी नंबर है, तो उसके बारे में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग का विचार करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज का हमें यह भी ध्यान रखना है, अक्सर जब हम मोबाइल नंबर को कैलकुलेट करते हैं तब आपके मन में ये प्रश्न होगा, जैसे हमारे इंडिया का कोड 91 है, पाकिस्तान का 92 है, तो हमें उसको इंक्लूड नहीं करना। हमें सिर्फ आगे के जो 10 डिजिट हैं कंट्री कोड को हटा दीजिए, हमें उसका टोटल लेना है, पूरे का टोटल हमें नहीं लेना। तो ये भी आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा जब आप मोबाइल नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल लास्ट में हम आपको देंगे। हम एक स्लाइड लगा रहे हैं यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ भी जिसके ऊपर मेंशन की हुई है, मोबाइल नंबर भी जिस पे मेंशन किया हुआ है, मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर, ये चीजें भी उस पे मेंशन कर रखी हैं। अब यदि हम गौर से देखेंगे इस डेट ऑफ बर्थ को, 25/1/1990 और मोबाइल नंबर है 95,690 96,778। अब एक तो इस नंबर के अंदर जितने भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर है वो सारे के सारे आ रहे हैं। दूसरा, इसका जो नाम का नेम का जो नंबर है वो 1 है टोटल, और जो मोबाइल का टोटल नंबर आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो मूलांक के साथ भी मैच कर रहा है, भाग्यांक के साथ भी मैच कर रहा है, नेम नंबर के साथ भी मैच कर रहा है, और लास्ट में जो ऑर्डर है 778 ये असेंडिंग ऑर्डर भी है। और डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर भी इस मोबाइल के अंदर आपको इंक्लूड मिलेंगे। और जितना मैं इनको जानता हूं, ये मेरे नॉन टू हैं,
ये नंबर की वजह से इन्होंने इतना राइज किया है अपने क्षेत्र के अंदर। राइज का मतलब ये नहीं है कि आप एक छोटी सी दुकान पे काम करते हैं और एकदम से आपका इंडस्ट्री चलने लगेगी, नहीं। आप अपने क्षेत्र में सदा अग्रणी रहोगे, आप अपने क्षेत्र के अंदर सदा आगे रहोगे आप। तो दोस्तों, आज ये हमने चर्चा की कि मोबाइल नंबर कैसे सेलेक्ट करना है। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि मोबाइल नंबर पे एक वीडियो डाला जाए। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्रयास करें कि अपना मूलांक, भाग्यांक, नेम नंबर कैलकुलेट कीजिए और मोबाइल नंबर आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि Q&A सेशन के अंदर सबको उनकी बातों का जवाब दिया जाए कि किसका कौन सा मोबाइल नंबर में क्या कमी है, कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।